तो बच्चों आज हम बना रहे हैं वन शॉट रिवीजन प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। एक आदमी ने मांगे 5 शेयर, दिए उसको 4 शेयर। अब उसने 1 शेयर पर एप्लीकेशन मनी फालतू दिया है। फालतू मनी वापसी नहीं करते, हमारे पास पावर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट तक पैसा रोकने की। बाकी क्वेश्चन अगर बोले फर्स्ट कॉल तक रोकना है तो फर्स्ट कॉल तक भी रोक सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो हमारे पास आ रहा है हम उसको कहां तक एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट तक। तो हमारे लिए प्रो राटा का गंदा क्वेश्चन वो बनता है जिसमें वर्किंग नोट बनाने हैं, जिसमें एक तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो प्लस डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट हो। अदरवाइज क्वेश्चन बढ़िया नहीं बनता। एक्सेप्शनल केसेस बाद की बात है, नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए सर, एक कंपनी इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। एप्लीकेशन आई 60 की, प्रो राटा किया 48 के साथ। 60,000 की एप्लीकेशन आई, 12,000 शेयर रिजेक्ट किए, 48,000 को 40,000 रुपए प्रो राटा किया है। ठीक है जी। द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड अलॉटमेंट। क्लियर कह रखा है। राम भैया 1600 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। श्याम भैया 2000 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे 2 कॉल्स। These shares were subsequently forfeited and after the issue of after the second call, मतलब forfeit किए सेकंड कॉल के बाद में सारे शेयर इशू किए 8 रुपए में। वर्किंग नोट सर, सबसे पहले राम का, सबसे पहले निकालते हैं रेशो बनी 6:5। राम भैया को 1600 शेयर अलॉट किए थे तो राम भैया के अप्लाइड शेयर कितने हुए? राम भैया के अप्लाइड हुए 1600 इंटू 6/5, ये हो गया हमारा 1920। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया? 1920। तो भैया इसने कितने फालतू शेयर्स मांगे? 320 एक्स्ट्रा मनी। 320 शेयर्स पर 2 रुपए एप्लीकेशन 640। डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, ये आदमी अलॉटमेंट देगा कितने शेयर्स पर? 1600 शेयर्स पर 5 रुपए माइनस 640, ये आ गया 7,360। डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल 1600 इंटू 2 3200। डिफॉल्ट ऑन सेकंड कॉल 1600 इंटू 3 4800। आपको पता है शेयर फोरफिटेड में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, मंगवाया और आया में प्रीमियम नहीं आता। इस आदमी ने 1600 शेयर्स पर दिया क्या भाई? एप्लीकेशन दी मात्र 2 रुपए प्लस 640 एक्स्ट्रा दिए, ये आ गया 3840। तो ये वर्किंग नोट बनाना हमारी जर्नल एंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं दूसरे वाले का। दूसरा वाला कौन है सर? दूसरा वाला है श्याम। श्याम को कितने शेयर अलॉट किए? 2000। उसका डिफॉल्ट किस पर है? उसका तो डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर है, तो उसमें वो पंगा करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, उसमें वो पंगा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल करेंगे सर, सिंपल। ध्यान से देखिए भाई, श्याम की बात करें, कोई रेशो वेशो लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल इन एरियर, सेकंड कॉल इन एरियर, शेयर फोरफिटेड। पता बना क्या रहा हूं मैं? ये फोर फीचर की एंट्री के वर्किंग नोट। ठीक है, तो 2000 इंटू 2 रुपए, 2000 इंटू 3 रुपए। अब गौर से देखो फोरफिटेड में, जरा कलर चेंज करता हूं आपके लिए, ए ब्लैक। ये देखो इस आदमी ने एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दी, प्रीमियम तो आएगा नहीं। अगर प्रीमियम नहीं आएगा तो दिया कितना बच्चों उसने? 2 रुपए और 3 रुपए। विदाउट प्रीमियम कितना है ये बताओ सर? 3 रुपए। तो 3 और 2 कितना दिया? 5 रुपए। एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम दिया उन्होंने 10,000 रुपए। पहली एंट्री क्या थी बच्चों? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने शेयर्स आए हमारे पास? 60,000, 2 रुपए एप्लीकेशन। तो देखो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 2। ठीक है, दूसरी एंट्री में क्या करना है ध्यान से सुनना। लाइबिलिटी मानूंगा जहां शेयर कैपिटल होगा 40,000 शेयर्स। लाइबिलिटी में हमेशा सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एंट्री इंपॉर्टेंट है, फोर फीचर की एंट्री इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंट्री में हमें पता है हमारी बहुत लंबी एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 बैंक। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल में तो 40,000 शेयर आएंगे। कितने शेयर आएंगे? 40,000। ठीक है जी, अलॉटमेंट में कितने आएंगे बताओ मुझे? देखो भैया ये एंट्री हमने करी पहले, ये हो गया। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह सब कैसे आएगा। यहां आएगा 40,000 शेयर। ठीक है जी, शेयर अलॉटमेंट में कितने शेयर आएंगे, रेशो का गैप। ठीक है जी, रेशो कितनी थी, 48 को 40 दिए थे, रेशो में कितने शेयर का गैप था, 8,000 शेयर्स का। ठीक है जी, रिजेक्ट कितने शेयर्स किए थे, 12,000। इस तरीके से सर ये एंट्री आएगी सर। ठीक है बच्चों, देख लो ना, 40 इंटू 2 80, ये 40 इंटू 2 80, 8 इंटू 2 16, 12 इंटू 2 14। अब तीसरी एंट्री बड़ी सिंपल है, प्रीमियम की, नॉर्मल है। 40,000 शेयर्स पर 5 रुपए की अलॉटमेंट है। क्या करूंगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 3 2, 5 3 2। ठीक है जी, अब ये वाली एंट्री थोड़ी खतरनाक है। आना कितना चाहिए था, 2 लाख। पीछे जो एंट्री करी थी सेकंड वाली एंट्री, उसमें कितना ऑलरेडी आ चुका है बच्चों, बताओ मुझे। आपने देखा था 16,000 पहले ही आ चुका है। तो 2 लाख में से 16,000 माइनस करेंगे, ये आएगा 184। ये पैसा तब आता जब कोई डिफॉल्ट नहीं होता। आना कितना चाहिए था, 1,84,000, लेकिन डिफॉल्ट भी है। आप गौर से देखो डिफॉल्ट कितना है अलॉटमेंट पर, डिफॉल्ट है 7,360, वो भी माइनस करेंगे। गौर से देखिए, देखो सर ये कितना आ गया, ये 16,000 है, 1,84,000, फिर ये 7,360, ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। तो दूसरी एंट्री इंपॉर्टेंट है, चौथी एंट्री इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल मंगाऊंगा, फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की बच्चों। 40,000 इंटू 2 कितना हो गया, 80,000। कितना हो गया, 80,000। सर आप गौर से देखो, फर्स्ट कॉल पर दोनों ने डिफॉल्ट किया है। 1600 शेयर थे उसके पास, उसने 2 रुपए नहीं दिए, 3200, और उसके पास 2,000 थे, 2 रुपए नहीं दिए, 4,000। तो कुल मिलाकर 7200 रुपए नहीं आया। कितना नहीं आया, 7200। तो देखो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे सर। सेकंड कॉल कितने की है, 1,20,000। सेकंड कॉल पर कितना नहीं आया, 1600 इंटू 3 4800, एक भैया ने नहीं दिया। 2,000 इंटू 3 6,000, एक भैया ने नहीं दिया। 10,800। ये वर्किंग नोट हम पहले बना चुके हैं, तो आपको वर्किंग नोट से ही आंसर निकालना है। कितना आया देखिए सर, बैंक डेबिट 1,09,200, कॉल इन एरियर 10,800 टू शेयर सेकंड कॉल 1,20,000। सर अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है 4 फीचर की। मैं पहले मैनुअल कराऊंगा, फिर आपको कराऊंगा, जरा गौर से देखिए सर। पहले वाले के शेयर कितने थे, 1600। दूसरे वाले के शेयर कितने थे, 2,000। कुल मिलाकर शेयर कितने हो गए, 3600। मंगवाया कितना, 10। ठीक है बच्चों, शेयर फॉरफिट में प्रीमियम उस आदमी के लिए लिखते हैं जिसने प्रीमियम वाली कॉल ना पे करी हो। ठीक है जी, पहले वाले आदमी ने प्रीमियम पे नहीं किया, जो हमारा राम था। राम के पास 1600 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट किया था, उसी का पैसा आएगा बच्चों, सिर्फ 1600 इंटू 2 3200। ठीक है जी, अब आपने वर्किंग नोट इसीलिए बनाया था। अब गौर से वर्किंग नोट देखो अपना। आपने सबसे पहले राम में लिखा था शेयर फॉरफिटेड में 3840, और उसमें लिखा था 10,000, तो ये आ जाएगा 13,840। ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, बस अब कुछ भी नहीं है। हमने शेयर्स कितने में रीइश्यू किए बच्चों, हमने शेयर्स रीइश्यू किए आई थिंक 8 रुपए में। कितने में रीइश्यू किए, 8। तो यहां आ जाएगा 3600 इंटू 8, 3600 इंटू 2, 3600 इंटू 10, और डिफरेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये पहला क्वेश्चन हमने आपको प्रोराटा का लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा और स्लो करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा फास्ट इसलिए कराया था ताकि आप थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन में इस बातों को समझ सके। ध्यान से देखिए, राजा लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर। कितने शेयर इशू किए बच्चों, 50,000, 10 रुपए का, 352, 70,000 की एप्लीकेशन आई, प्रोराटा कर दिया, कोई रिजेक्ट नहीं किया। रमेश अप्लाइड 700 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट, एंड ऑन हिज फेलियर टू पे अलॉटमेंट हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक गलती बस, उसके बाद कोई माफी नहीं। अलॉटमेंट मंगाई, नहीं दी, गेट आउट। आफ्टरवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड। आधार के पास 500 शेयर है, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी,
उसके शेयर फॉरफिट किए, बाद में 900 शेयर्स रीइश्यू किए सर। ठीक है जी, वर्किंग नोट मैं अपने स्टाइल से बनाता हूं, गौर से देखिए सर। सर 70,000 को 50,000 दिए, रेशो क्या हो गई 7:5। रमेश भैया के अप्लाइड गिवन है, मुझे क्या निकालना है अलॉटेड, तो रेशो क्या लगेगी 5/7, अप्लाइड होता तो 7/5। ये आ गया 500। इसने मांगे कितने थे मुझसे 700, मैंने दिए कितने थे इसको 500, फालतू शेयर्स कितने हो गए 200। ईएम मतलब एक्स्ट्रा मनी, भाई ने 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन कितनी है भाई 3 रुपए, 600 रुपए फालतू दिया हुआ है। कोई आदमी अगर एप्लीकेशन पर फालतू देगा तो वो पैसा एडजस्ट कहां होगा अलॉटमेंट पर, यानी ये आदमी अलॉटमेंट पर 600 रुपए दे चुका है। तो इस आदमी का डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ, डेफ ऑन अलॉटमेंट, थोड़ा शॉर्टकट अलाउड है भैया हमें। आदमी के पास कितने शेयर्स हैं 500, अलॉटमेंट कितनी देनी है उसने 5 रुपए, 2500, 600 पहले दे चुका है मेरे भाई। आप ये नहीं कह सकते कि 2500 का डिफॉल्ट है, तो वो 600 रुपए माइनस, ठीक है जी, ये आ गया 1900। फिर क्या डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल निकलेगा, नहीं सर इसके तो शेयर ही फॉरफिट कर दिए उससे पहले। अब हम लेंगे शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, क्या लेंगे शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट। कितने शेयर है बच्चों 500 इंटू एप्लीकेशन 3 और 600 जोड़ दो। खैर हम क्या कर रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा मनी निकलता है अलॉटमेंट के डिफॉल्ट में से माइनस कर देते हैं और शेयर फॉरफिटेड में जोड़ देते हैं, बस यही कर रहे हैं। बात करते हैं सेकंड वाले आदमी की। सेकंड वाला आदमी कौन है भाई आधार। आधार का फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कितना है 500 इंटू 2, और आधार के शेयर फॉरफिटेड कितने हैं भाई 500 इंटू 8। ठीक है बच्चों, तो हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पहली एंट्री क्या होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्या एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर थे भाई 70,000 इंटू 3। सर ध्यान रखना दूसरी एंट्री इंपॉर्टेंट है, इस बार दूसरी एंट्री में बैंक नहीं आएगा क्योंकि कोई भी शेयर रिजेक्ट नहीं हुआ। 50 इशू किए थे, 70 की एप्लीकेशन आई, तो 20,000 का पैसा अलॉटमेंट में डाल दो। शेयर एप्लीकेशन 2 शेयर कैपिटल 2 शेयर अलॉटमेंट 210, यहां आएगा 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, यहां आएगा 20,000 इंटू 3 60,000। ठीक है जी, अब मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर कैपिटल कितना आएगा भाई 50 इंटू 5 2.5 लाख। सर ध्यान से 2.5 लाख रुपए में से 60,000 पहले ही आ चुका है, तो कितना पैसा आएगा आपके पास 1,90,000। डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट कितना है बताना मुझे, आई थिंक 1900 रुपए। ठीक है जी, तो अब एंट्री देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां आया 1,90,000, कैसे 2.5 लाख में से 60 माइनस किए, 1900 डिफॉल्ट है, ये बैलेंसिंग फिगर आया। ठीक है बच्चों, फिर अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू होगी, सॉरी शेयर फॉरफिट करेंगे सर। अब किसके शेयर फॉरफिट करेंगे पहले वाले के, किसके शेयर फॉरफिट करेंगे सर 2 रुपए इस आदमी से नहीं मंगाए, तो मंगवाया कितना 8 रुपए, 500 इंटू 8 4,000। फॉरफिटेड वर्किंग नोट में कितना निकाला है 2100, और डिफॉल्ट कितना निकाला है 1900। ठीक है जी, आपने जब फर्स्ट कॉल मंगवाई नहीं तो कॉल्ड अप मनी सीधा 8 रुपए होगा ना मेरे भाई। तो अगर कभी बीच में शेयर फॉरफिट हो जाए तो इस तरीके से होता है। अब आती है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की बारी। आपने इस आदमी को कंपनी से निकाल दिया, क्या आप इससे अगली किस्त मंगवाओगे, पिटाई कर देगा आपकी, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करेगा, आप सुन नहीं पाओगे। जब उसको कंपनी से निकाल दिया, उसका पैसा मार लिया, तो उससे फर्स्ट कॉल थोड़ी मंगाओगे। तो फर्स्ट कॉल 50,000 में से 500 शेयर माइनस करके 49,500 से मंगवाई जाएगी। ये देखो फर्स्ट कॉल 49,500 इंटू 2। ठीक है जी, उसके बाद सर, उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉल इन एरियर, 1,000 रुपए कॉल इन एरियर है। अब दूसरे वाले के शेयर फॉरफिट करो। कितने शेयर है दूसरे वाले के पास 500, इससे कितना पैसा मंगाया 10 रुपए। ये वर्किंग नोट बना रखा है मेरे भाई, मंगाया पूरा 10 रुपए 5,000, और ये 4,000 1,000 हम वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबसूरती अब आएगी सर। क्या आएगी गौर से सुनो। वो कह रहा है शेयर्स इशू किए, ठीक है जी, कितने शेयर इशू किए 900 शेयर। कितने शेयर इशू किए 900। 900 शेयर में
सारे शेयर किसके हैं? पहले वाले के। किसके हैं? पहले वाले के। अब जरा ध्यान से देखना सर, ठीक है जी। वैसे वर्किंग नोट इतना बड़ा है इसका, ठीक है जी, लेकिन हम इसको शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। पहले वाले का नाम रमेश है, दूसरे वाले का नाम आधार है, ठीक है भाई। शेयर्स कितने हैं? सबसे पहले रमेश के पास शेयर्स है 500, आधार के पास शेयर है 500। शेयर फोरफिटेड, रमेश का शेयर फोरफिटेड 2100, इसका 4000। टोटल रीइश्यू कितने किए शेयर्स? बताना मुझे, कितने शेयर रीइश्यू किए? 900। सर प्रोपोर्शनेट करेंगे, पहले वाले के सारे शेयर रीइश्यू किए, यानी पहले वाले के कितने किए? 500। 900 में से 500 भाई के हो गए, तो दूसरे के कितने हो गए? 400। कितने हो गए? 400, ठीक है जी। गौर से देखना, इसका पूरा ले लेंगे 2100 अमाउंट, ये ले लेंगे 4500 पर है, 400 पर कितना होगा? 3200, ठीक है जी। तो ये हो गया 5300। कितना हो गया? शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 5300 में से 1800 माइनस करेंगे, ये आ गया 3500 रुपए। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो बेटा तीसरा खूबसूरत क्वेश्चन हमारा है कैटेगरी वाला। कौन सा क्वेश्चन है? कैटेगरी वाला। ध्यान से देखना सर, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा 50,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए की एप्लीकेशन आई। कितने शेयर इशू किए? 50,000, 10 रुपए टोटल शेयर है। 3 4 3, 75 की एप्लीकेशन आई। 40 को 30 दिए फर्स्ट कैटेगरी, 35 को 20 दिए सेकंड कैटेगरी। रामू 1200 शेयर फर्स्ट कैटेगरी में से अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर फोरफिटेड अलॉटमेंट के बाद। शामू अप्लाइड 700 शेयर सेकंड कैटेगरी, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसमें से 1000 शेयर रीइश्यू किए 8 रुपए में। इस रीइश्यू शेयर में शामू सेकंड वाले के सारे रीइश्यू कर दिए। ओए होए होए, पहले जैसा ही है, लेकिन देखें अब कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान से। वर्किंग नोट सर, फर्स्ट कैटेगरी की रेशो 40-30 की रेशो क्या होगी बच्चों? 4-3। सबसे पहले रेशो निकालते हैं। क्या रेशो हो गई? 4:3। डन। अब कह रहा है रामू के पास 1200 शेयर है, उस भाई ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो 1200 शेयर अलॉटेड है अप्लाइड है? चेक करो, अलॉटेड है, तो निकालना क्या है? अप्लाइड। अप्लाइड कैसे निकालेंगे बताओ मुझे बच्चों? 4/3 इंटू 1200 कितना हो गया? 1600। कितना हो गया? इस भाई ने मांगे कितने शेयर? 1600। इस भाई को दिए कितने शेयर? 1200। भैया के कितने फालतू शेयर हो गए? 400। उन 400 शेयर्स पर एप्लीकेशन कितनी दी है? 3 रुपए एक्स्ट्रा मनी, ईएम। 400 इंटू 3 1200, ठीक है। डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, ये भैया अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर देंगे? 1200 इंटू 4 4800 माइनस 1200 3600। सर वो 1200 एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में माइनस होता है, फोरफिट में ऐड होता है। शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा दोस्तों? 1200 इंटू एप्लीकेशन कितनी है? 3 रुपए प्लस एक्स्ट्रा मनी कितना है? 1200। तीसरा क्वेश्चन आ गया, एक जैसी ही ट्रीटमेंट है सब जगह। बात करते हैं शामू की। सर शामू पर कभी रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पर उन्होंने मजे ले लिया हमारे से। क्या मजे ले लिया? अप्लाइड दे दिया। शामू अप्लाइड फॉर 700। सेकंड कैटेगरी की रेशो निकाली 7-4, वरना कभी रेशो निकालता नहीं मैं, ठीक है। तो अलॉटेड कितने होंगे सर बताओ? 4/7 इंटू 700 कितना हो गया? 400। फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं दिया उसने? 400 इंटू 3 1200। और शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा? 400 इंटू 7 2800, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम एंट्रीज करते हैं सर। हमारे टोटल 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, ठीक है जी। एप्लीकेशन है 3 रुपए, तो एंट्री क्या करेंगे? पहली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2,25,000। क्या इसमें बैंक होगा? नहीं सर, कोई शेयर रिजेक्ट नहीं हुए सर, कोई शेयर रिजेक्ट नहीं हुए। तो क्या करेंगे इसमें? अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। सर शेयर कैपिटल में आएंगे उतने शेयर जितने हम इशू कर सकते थे, और एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, 50,000 इंटू 3 25,000 इंटू 3। सर सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। अब आती है अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना हो गया?
2 लाख रुपए। सर 2 लाख में से कितने ऑलरेडी आ चुके हैं? 75। तो आने कितने चाहिए? 1.25। सर डिफॉल्ट भी है। अब बताओ, देखो गौर से देखो, डिफॉल्ट कितना था अलॉटमेंट पर पहले वाले का? देखो आई थिंक 3600। तो 1.25 में से 3600 माइनस करेंगे। 1.25 आना चाहिए, 3600 माइनस ये बैलेंसिंग फिगर। अब कौन सी एंट्री होनी चाहिए? 4 फीचर की। सर ध्यान से, 3 रुपए एप्लीकेशन है, 4 रुपए अलॉटमेंट है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल है, सिर्फ 7 रुपए मंगवाए हैं। कितने मंगवाए हैं? तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरिया। ये शेयर वर्ड नहीं आता, ठीक है जी। अब 7 रुपए कॉल्ड अप है, तो कितना हो गया? हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे पहले वाले के? 1200। तो 1200 इंटू 7 8400। वर्किंग नोट में हमने बनाया 4800 और 3600, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से, 1200 शेयर फोरफिट हो गए। क्या इनसे अगली कॉल मंगवाओगे? जब फर्स्ट कॉल 3 रुपए की मंगवाओगे तो इस आदमी को, जिसको तुमने कंपनी से निकाल दिया है पैसे मारकर, क्या उससे पैसा मंगवाओगे? नहीं। तो आप फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। आप इसमें से शेयर माइनस कर दोगे। सर कितने शेयर माइनस कर दोगे? 1200। 48,800 इंटू 3। अब सेकंड वाले का डिफॉल्ट है 1200 रुपए। सेकंड वाले का डिफॉल्ट कितना है? 1200 रुपए। अब सेकंड वाले के शेयर फोरफिट करो। उस पर तो कोई सिंपल है, उस पर तो बहुत सिंपल था। उसके कितने शेयर थे? 400। 400 इंटू 10, 400 इंटू 8, 400 इंटू 7, 400 इंटू 3। अब हमने रीशू किए इसमें से 1000 शेयर। कितने शेयर इशू किए? 1000। वर्किंग नोट बनेगा, जरा गौर से देखना सर। पहले वाले का नाम ए ले रहा हूं, दूसरे वाले का नाम बी ले रहा हूं। पहले वाले के शेयर 1200 है, दूसरे वाले के 400 है। पहले वाले का शेयर फोरफिटेड 4800 है, दूसरे वाले का 2800 है। ये रहा। टोटल रीशू किए 1000 शेयर्स। टोटल कितने रीशू किए? 1000। इसके पूरे किए और इसके आधे हो गए। इसका पूरा ले लो 2800, इसका आधा कर दो 2400, ये आ गया 5200, ठीक है जी। एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 5200 में से 2000 गए, कितना हो गया? 3200। बच्चों कई बार कुछ बच्चे कहते हैं दिनेश सर अगर मुश्किल पेपर आ जाए तो हम बोलते हैं नहीं यार इतनी किस्मत खराब थोड़ी है। पर कोई बच्चा कहता है सर मेरा तो लक ही बड़ा खराब है। तो उन बैड लक वाले बच्चों के लिए जो सबका बैड लक लाएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, जरा ध्यान से सर, ठीक है जी। तो सुपरस्टार लिमिटेड प्रोस्पेक्टस इशू किए 2000 शेयर्स, 2 रुपए प्रीमियम, 10 रुपए, 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, यानी ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 3 + 1, ठीक है जी। 3 रुपए 2 रुपए। एप्लीकेशन आई 3000 की, प्रोराटा किया 2400 के साथ, एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में डालना है। रमेश 40 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। भाई साहब ने ये 2 कॉल्स पे डिफॉल्ट किया। राजेश हु अप्लाइड, अब ये अप्लाइड ना देता ना तो कितना सुंदर क्वेश्चन था। अब दे दिया, रेशो दूसरे में भी लगवाएगा हमारे से, ठीक है जी। देखते हैं सर आगे। रमेश हु अप्लाइड, राजेश हु अप्लाइड 72 शेयर, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसके बाद 80 शेयर इशू किए। गिव जर्नल एंट्रीज सर। सबसे पहले वर्किंग नोट सर, जरा ध्यान से सर, जरा ध्यान से सर, ठीक है। 3 4 3 2, एक मिनट मैं यहां लिख देता हूं, 3 4 3 2, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालनी है? रेशो। भाई इशू किए 2000, कितने शेयर इशू किए? 2000। पब्लिक ने कितने मांगे? 3000। प्रोराटा कितनों के साथ किया? 2400। तो 3000 में से 600 शेयर रिजेक्ट हो गए भाई। 3000 में से 600 शेयर रिजेक्ट हो गए और 2400 को 2000 दिए, रेशो आ गई 6:5। क्या रेशो आ गई? 6:5। पहला वाले के पास 40 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं बच्चों? यार अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालोगे तो 6/5, और आप अलॉटेड निकालना होता तो 5/6। कितने आ गए? 48 शेयर्स। कितने आ गए? 48 शेयर्स। मांगे इसने कितने? 48। दिए कितने? 40। एक्स्ट्रा शेयर्स 8 रुपए, 8 शेयर। 8 शेयर पर एप्लीकेशन कितनी है? 3 रुपए। 24 रुपए फालतू है। ये 24 रुपए कहां जाएगा? अलॉटमेंट में। कहां जाएगा? अब डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट सर, ठीक है।
40 इंटू 4 माइनस 24। डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल 40 इंटू 3 120। शेयर फोरफिटेड में कितना आएगा जरा गौर से देखना। मंगवाया और आया में कभी प्रीमियम नहीं आता। अब उस 40 शेयर्स ने एप्लीकेशन दे रखी है 3 रुपए, लेकिन मैं लूंगा 2 रुपए। मैं क्या लूंगा? देखो विदाउट प्रीमियम 2 रुपए प्लस एक्स्ट्रा मनी पूरा। तो ये पॉइंट है जिसके लिए क्वेश्चन करवाया गया है कि आप एप्लीकेशन 3 नहीं ले सकते, शेयर फोरफिटेड में उतना पैसा लेंगे जितना आया है। ये आ गया 104। ठीक है जी। शेयर अलॉटेड टू राजेश, क्या? शेयर अलॉटेड टू राजेश। अब सेकंड कैटेगरी मतलब सेकंड वाला 72 शेयर अप्लाइड थे, तो 72 इंटू क्या होगा उसका 5/6 60 आ गया। इसका तो सिंपल है यार, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, शेयर फोरफिटेड। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं दी भाई ने? 3 रुपए। सेकंड कॉल कितनी नहीं दी? 3 रुपए। शेयर फोरफिटेड में क्या आएगा? एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम। तो 60 शेयर्स पर एप्लीकेशन कितनी थी बच्चों? बताना मुझे एक बार जरा, एक बार देखते हैं एप्लीकेशन कितनी थी। एप्लीकेशन थी हमारी, ठीक है जी, 3 रुपए। ठीक है जी, तो 2 और 3 5 रुपए। ठीक है जी, 1 मिनट सर, ये दिए कितने नहीं 5 रुपए, ये हो गया 300। ठीक है, अब आएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। क्या आएगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 3000 शेयर है, 3 रुपए आए। ध्यान से देखिए सर, इसमें ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले हमसे तो 2 एंट्रियां संभलनी थी, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया। गौर से देखिए, यहां आएगा 3000 इंटू 3, लाइबिलिटी मानेंगे 2000 इंटू 2, प्रीमियम हो गया 2000 इंटू 1। ठीक है जी। अलॉटमेंट में आएगा 400 शेयर्स इंटू 3, रिजेक्ट किए 600 इंटू 3। देखिए जरा दोबारा से, अब हमने अलॉटमेंट ड्यू करी बच्चों। अलॉटमेंट कितनी की है? 4 रुपए की। 4 3 1, 4 3 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, 8000 रुपए आने चाहिए थे, 1200 पहले आ गए। 8000 आने चाहिए थे, 1200 पहले आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमारे को 6800 आने चाहिए, लेकिन इस पे डिफॉल्ट भी है। अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट माइनस करेंगे, वो था 136। क्या था? 136। ठीक है जी। अब हम करेंगे आगे सर, फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल पर दोनों ने डिफॉल्ट किया, पहले वाले ने भी डिफॉल्ट किया, दूसरे वाले ने भी डिफॉल्ट किया, 120 और 180। पहले वाले के शेयर फोरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट, कॉल्ड अप मनी देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉल्ड इन एरियर। ठीक है जी। सर नंबर ऑफ शेयर है 40, 8 रुपए मंगवाए। प्रीमियम आएगा सिर्फ कौन सा वाला? जो उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, 1 रुपए। शेयर फोरफिटेड वर्किंग नोट बना रखा है, बाकी बैलेंसिंग थी। अब जब मैंने ये शेयर ही फोरफिट कर दिए, तो मैं 2000 में से 40 शेयर फोरफिटेड करके 1960 से सेकंड कॉल मंगवाऊंगा। उस पर भी डिफॉल्ट है, कितना? 120 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3800, कॉल इन एरियर डेबिट 120, 2 शेयर सेकंड कॉल 3920। अब शेयर्स इसके भी फोरफिट कर दो, उस पर तो पूरा 10 रुपए मंगवाया ना। 60 इंटू 10, फोरफिटेड में 300 हमने निकाला था, और कॉल इन एरियर 300। रीशू कितने किए हमने? 80 शेयर्स, पहले वाले के सारे। सर ये वर्किंग नोट है, अभी हम जो बना चुके हैं कई बार। पहले वाला रमेश है, 40 शेयर है, 104 अमाउंट, सारे के सारे इशू कर दिए, पूरा 104 ले लेंगे। दूसरे वाले के 60 शेयर है, शेयर फोरफिट 300 है, इसके इशू किए 40 शेयर। तो हम क्या करेंगे? 300 रुपए 60 शेयर्स पर है, 40 पर कितना होगा? वो आ गया 200 रुपए। कितना आ गया? 200 रुपए। ठीक है, तो ये 304 में से 80 रुपए माइनस करेंगे, ये आ जाएगा कितना? 224। तो बच्चों ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है सर, है बहुत आसान, लेकिन वही बात है ना, अजीब से क्वेश्चन जब देखते हैं ना तो अजीब सा लगता है। चलो ध्यान से देखिए सर, कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ से 2,37,60,000, रिजर्व एंड सरप्लस इतना। फिर नीचे क्या रखा है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल सेम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। गौर से देखो मेरे भाइयों, गौर से। सबसे पहले ये बताओ इक्विटी शेयर बढ़ कितने, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते थे पूरा। ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ ग्लोरिया असेट्स 50 लाख, लाइबिलिटीज 20 लाख with regard to the following additional information. During the year 40,000 share were issued at a premium 4 per share for cash.
No share were issued for equity bonus ESOP. Give journal entry for issue of share for cash and consideration other than cash. Also prepare share capital and security premium. कितने से बढ़ रही है ये बताना, कितने से बढ़ रही है शेयर कैपिटल बताना मुझे। 37,60,000, ये दिल में रखना जरा आपने। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है? 10 लाख। ये दो चीजें अपने दिल में रखो बस, ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है? 10 लाख से। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रही है? 37,60,000। कह रहा है 10 रुपए का शेयर 4 रुपए प्रीमियम पर इशू किया। लो जी मैं एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 40,000 इंटू 14, 5,60,000, 5,60,000, 4 लाख, 1,60,000। वो कह रहा है ये जो चेंज हुआ है ना, ये दो कारणों से हुआ है। एक तो हमने ये शेयर इशू किए ये वाले, और बाकी ये जो ग्लोरिया से असेट्स खरीदी उसको। सर शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रही है इस चक्कर में? इसके चक्कर में कितने से शेयर कैपिटल बढ़ रही है? ये 4 लाख। 37,60 में से 4 लाख तो इस वजह से बढ़ी जो कैश में इशू किए, बाकी कितने बचे? 33,60। तो शेयर कैपिटल कितनी बची? 33,60,000। प्रीमियम कितना बढ़ रहा है? 1,60,000। 10 लाख का शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा था, 1,60,000 बढ़ रहा है इसकी वजह से। बाकी कितना बच गया? 8,40,000। वो दूसरे की वजह से बढ़ा होगा, 8,40,000। ये आ गया 42 लाख रुपए टोटल। इसका मतलब हमने ग्लोरिया लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन 42 लाख दी। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। असेट्स कितने की आ रही है? 50 लाख। लायबिलिटीज कितने की है? 20 लाख। अच्छा ग्लोरिया को हम दे कितने रहे हैं? 42 लाख। ये हो गया 62 लाख, ये 50। तो गुडविल कितनी बच गई? 12 लाख। मुश्किल था क्या ये? पर हमारे से पहली बारी हुआ ही नहीं बच्चों से। अब देखो ग्लोरिया को 42 लाख रुपए देने हैं, शेयर्स कितने के दिए? 33,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 8,40,000। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसकी शक्ल देखकर हम घबरा गए सर ये जो डिफरेंस है ये दो वजह से है। एक वजह मुझे गिवन थी, दूसरी मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। तो बच्चों प्रो राटा के लिए आपको इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कंप्लीट हो गया हमारा आज का प्रो राटा। थैंक यू बच्चों।